डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, लिटिल बिट हटके है सब्जेक्ट, मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स है। सो हर एक चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए सो दैट कि हम पूरे क्वेश्चंस को कर पाएँ आसानी से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा समझेंगे व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन, मतलब होता क्या है डिजिटल लॉजिक। सो डिजिटल लॉजिक का जो पहला टॉपिक आता है वो है आपका नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम में काफ़ी टाइम लगेगा, उसका बाद आपका आएगा लॉजिक गेट, देन कैमएप, देन सर्किट। सो बहुत सारे टॉपिक्स है, सो कीप पेशेंस बिफोर फिनिशिंग। ओके, सो मैं पहले बात करूंगा आज का क्लास में नंबर सिस्टम की। सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सिस्टम, क्योंकि ये नंबर सिस्टम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इसका एप्लीकेशन है। क्वेश्चंस करते वक्त इसको रिक्वायरमेंट है, वो मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा। राइट, सो व्हाट इज योर नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम किस लिए आया था कि आपको जो हमारा कंप्यूटर है वो कंप्यूटर क्या है ना, 0 एंड 1 की बात इसको समझ में आता है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज समझता है ह्यूमन। बट इन 0-1 का समझने के लिए हमारा पास कंप्यूटर का बस कुछ खास तरीका है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि वो कहीं पे ऑक्टल बोला जाता है, कहीं पे हम बाइनरी बोलते हैं, दैट इज 0-1, कहीं पे हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल, और कहीं पे बोलते हैं कि दिस इज नथिंग बट योर डेसिमल। सो पहले हम लोगों को इन डेसिमल जो नंबर सिस्टम है इसका डेफिनेशन क्या है, एक इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो पहले हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। अगर ये चीज हमको समझ में आ गया तो बाइनरी का जो भी रूल्स रहेगा, आगे जो भी उसका सॉल्यूशन होगा वो हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। राइट, सो बेसिकली मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करने जा रहा हूं पहले। सो मैं कोई एक नंबर उठाया लाइक 129.625, नंबर मैंने क्या लिखा 129.625, और मैं क्या क्या इसको ना, मैं इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा। दिस इज नथिंग बट योर डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इन डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको मैंने लिखने की कोशिश किया 129.6.02.005। अब इसका एडिशन करेंगे तो मेरे को मिलेगा 129.625। आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर मैंने इसको कैसे लिखा 129। सो दिस इज नथिंग बट applying of OH, applying of OH, apply OH। कैसे करेंगे अप्लाई OH ना, जब भी कोई मैं नंबर लिखता हूं दिस इज 200, आप कैसे बोलते हो कि दिस इज 0 पोजीशन, दिस इज 1 पोजीशन एंड दिस इज सेकंड पोजीशन, इसीलिए 100 का पोजीशन है, इसीलिए ये 200 है। तो सिमिलरली मैंने जो नंबर लिखा था 129.625, तो पहले मैं होल नंबर की बात करता हूं और इसको मैं OH असाइन करूंगा राइट से लेफ्ट, क्योंकि हम उर्दू नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं इंग्लिश। सो दिस इज 10 to the power 0, दिस इज 10 to the power 1, दिस इज 10 to the power 2। सो अगर मैं 10 का स्क्वायर इंटू 1 लिखूंगा दैट इज नथिंग बट योर 100, 2 इंटू 10 to the power 1 दैट इज नथिंग बट योर 20, एंड 9 इंटू 10 to the power 0, 10 to the power 1 हमेशा 1 होती है। सो 1 इंटू 9 मतलब यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, कोरेस्पोंडिंग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा मेरे को 9। अब देखो पॉइंट का बाद आपका 6 to 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे ना, लेफ्ट टू राइट लिखने की कोशिश करेंगे। और मैं 10 to the power -0 कोई मतलब नंबर नहीं होता है, -0 नाम की कोई नंबर हमारे पास नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, क्योंकि हमारा पॉइंट में नंबर है। सो 10 का पावर स्क्वायर करेंगे, 10 का पावर क्यूब करेंगे तो गलत आंसर आएगा। तो 6 इंटू 10 to the power 1 मतलब मैं लिख सकता हूँ 6/10, 2 का पावर 2/10 का स्क्वायर मतलब 2 बाय आपका 100, प्लस 5/10 का पावर -q मतलब दिस इज 1000। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.6, इसको लिख सकता हूँ 0.2, और इसको लिख सकता हूँ 0.02, और इसको लिख सकता हूँ 0.005।
तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया। तो एक किस्म से जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, तो उसका कहानी कुछ इस तरह से चलता है कि कोई नंबर गिवन है, उसको वेट असाइन करो, मल्टीप्लाई करो, पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको 10 to the power 0 से स्टार्ट करनी चाहिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड पॉइंट का बाद जो नंबर है वो लेफ्ट टू राइट। तो ये कहानी आपको याद रखना पड़ेगा। और वही सेम चीज हम बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए, डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए, हेक्साडेसिमल ऑक्टल के लिए वही कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे, इस तरह का रूल। तो मेरे पास अभी मैंने एक तरीका दिखाया कि 1 to 9 को 129 इसको कैसे लिखा मैंने, फिर इसको अप्लाई वेट करके कैसे लिखा, यानी कि मैंने आपको बोल सकता हूं दो तरह की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको अभी तक दिखाया। अब तीसरा रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तीसरा रिप्रेजेंटेशन के लिए मेरे पास नंबर क्या है? 129.62। अब मेरे को 129 मतलब 129 अलग अलग डिजिट और 625 अलग अलग डिजिट में मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ना, 129 को अगर मैं सबको पता है कि 10 से डिवाइड मारूंगा, दैट मीन्स मेरे को रिमाइंडर 9 आएगा। 10 1 जा 10, 12 29, 10 2 जा 20, रिमाइंडर इज योर 9। सो 10 1 जा 10, रिमाइंडर इज योर 2, 10 0 जा 1 मतलब 10 0 0, रिमाइंडर इज योर 1। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बोला था राइट टू लेफ्ट, दैट व्हाई इट इज इन रिवर्स ऑर्डर। तो मेरे को 1 to 9 मिल गया। अब कितना है? 0.625। सो 0.625 को मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो यहां से रूल मैंने आपको निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि बिफोर पॉइंट यू हैव टू राइट टू लेफ्ट एंड डिवीजन रूल, एंड आफ्टर पॉइंट जो होगा वो आपका मल्टीप्लाइड बाय 10 और सीधी ऑर्डर मतलब लेफ्ट टू राइट में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6.250। सो पॉइंट से जो बिफोर नंबर है उसको मैंने इग्नोर किया, मतलब उसको मैंने ले लिया। बचा कितना? 0.250, इसके साथ मैंने 10 मल्टीप्लाई किया तो 2.500। तो इस 2 को मैंने रिजर्व किया तो 0.500 बचा, इसका साथ मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 5.000। तो इस 5 को मैंने इसको सीधी ऑर्डर में लिख दूंगा तो मेरे को 625 भी मिल जाएगा पॉइंट के बाद। सो ये कहानी है डेसिमल नंबर सिस्टम का सम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखा था अभी 129.625, दैट कैन बी राइटिंग इन योर बेस 10। सो अगर 10 बेस लिखा हूं मतलब यहाँ पे डिजिट अलाउ है 0 to 9। सो दिस इज नथिंग बट योर डिजिट 1 2 9 6 2 5, नथिंग बट योर डिजिट। तो इसमें हम बोल सकते हैं 10 इज माई बेस एंड डिजिट इज माई 129.625। तो इसमें से दो कंसेप्ट निकाल के आएगा, एक है बेस और दूसरा है डिजिट। एक है बेस, दूसरा है डिजिट। सो टू बेसिक टर्म्स हम यूज करेंगे। पहला टर्म का नाम है व्हाट इज बेस। बेस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ डिजिट सपोर्टेड बाय नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम में आपका कितना नंबर सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए 0 से लेके 9 तक। सिमिलरली डिजिट का डेफिनेशन क्या होगा ना, रिमाइंडर जनरेटेड व्हेन डिवाइडेड बाय द बेस। जब हम बेस का दौरान उसको डिवाइड मारेंगे नंबर को, जो रिमाइंडर पैदा होगा वो हो जाएगा आपके किस्म से नथिंग बट योर डिजिट। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द बेस का डेफिनेशन एंड व्हाट इज द डिजिट का डेफिनेशन। अगर ये आपको समझ में आ चुका है, सो कैन यू गिव मी द आंसर व्हाट विल बी द बेस रेंज अगर n नेचुरल नंबर है तो? व्हाट विल बी द बेस रेंज इफ n इज योर नेचुरल नंबर? मतलब मैं यहाँ पे अगर बेस लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं लेस देन कहां से स्टार्ट करूंगा अगर n नेचुरल नंबर है तो? मतलब मैक्सिमम तो देखो बेस का वैल्यू मैं n लिख सकता हूं। वाई? क्योंकि n नेचुरल नंबर 10 11 15 20 जो भी है वो मैक्सिमम 1 मतलब n हो सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट मिनिमम? क्या मिनिमम बेस 0 हो सकता है? क्या मिनिमम बेस 1 हो सकता है? क्या मिनिमम बेस 2 हो सकता है? क्या मिनिमम बेस 3 हो सकता है? तो अगर देखो मैं सोचता हूं कि मैं 0 मानता हूं बेस को, तो अगर यहाँ पे लिखेंगे आप डिजिट और यहाँ पे लिखेंगे बेस और बेस की जगह मैं 0 पकड़ूंगा तो व्हाट कैन बी द डिजिट? तो डिजिट लिखने के लिए मेरा पास कोई मतलब सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि डेफिनेशन ही कहलाता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट सपोर्टेड बाय नंबर सिस्टम। मतलब 0 नंबर हमारा सपोर्ट करता है, उसका डिजिट मेरे को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे डिजिट है
और यहाँ पे बेस है, और बेस अगर मैं 1 लिखूं तो 1 लिखूंगा तो मैं यहाँ पे डिजिट में 0 लिख सकता हूँ। तो कोई मान लो मतलब कोई लेटर है, मतलब बी है जिसका वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे सारे 0 में भर सकता हूँ उसका बेस 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट सपोर्टेड बाय नंबर सिस्टम इज योर 1, और रिमाइंडर जनरेटेड डिवाइडेड बाय द बेस, मतलब किसी भी नंबर को 1 से 1 डिवाइड मारो तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो इसीलिए मैं क्या बोल पाऊंगा कि मेरा जो बेस है वो लेस देन n, और आपका मिनिमम 1 से स्टार्ट होगा, 0 आपका नहीं होगा। सो मिनिमम बेस विल बी 1 है, 2 3 4 ए जितना भी आप बड़े बड़े नंबर लिखेंगे वो सारे एक्सेप्टेबल है, बट मिनिमम शुड बी 1। अगर एग्जाम में आपको पूछता है मिनिमम बेस शुड बी व्हिच नंबर, देन आंसर विल बी 1। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, n आपका नेचुरल नंबर है, जो भी चाहे आप रख सकते हैं नेचुरल नंबर के लिए। अगर ये वाला समझ में आ जाता है तो मैं जनरली इसको जनरलाइज कैसे कर सकता हूं कि अगर हमारा पास एक कोई नंबर है बेस n है, तो मैं लिख सकता हूं डिजिट शुड बी 0 to n-1, या फिर अगर मैं बोलूंगा कि बेस सर 0 इज नॉट काउंटेड एज नेचुरल नंबर, हाँ तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ना, अगर नेचुरल नंबर नहीं मानोगे तो मैं तो यही बोल सकता हूँ ना कि s इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू s बेस 1। कैन आई राइट? यस, मैं इसको भाग भाग के लिख सकता हूँ क्योंकि s का वैल्यू 0 है। तो मैंने इसलिए आपको बोला ना कि मैंने कोई वैल्यू मान लूंगा, 0 का वैल्यू b है और b लिख के उसका बेस 1 ले लूंगा, और s का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से, बट 1 इज पॉसिबल, मेरा कहने का मतलब है 1 कैन बी पॉसिबल, बट 0 कैन नॉट, 2 कैन बी पॉसिबल, 3 कैन बी पॉसिबल। तो ये मेरा एक रिप्रेजेंटेशन है 0 to n-1, हम बेस n लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मेरा पास n मतलब 0 to n डिजिट है, तो बेस शुड बी n+1। सो रिलेशन आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम जो डिजिट होगा उससे कम से कम एक ज्यादा होनी चाहिए बेस। अगर 0 to 9 प्रेजेंट है तो मैं बेस लिखूंगा 10, मैं 9 कभी नहीं लिख सकता, क्योंकि आपको सिंपल सी लॉजिक पता होगा, कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड मारेंगे दैट मीन्स इसका रिमाइंडर आएगा 0 to 9, तो 0 to 9 में हम बेस 9 लिखेंगे, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। सो अगर ये चीज समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या लिख सकता हूँ, एक बेस का घर और एक डिजिट का घर। बेस में अगर 10 है तो 0 to 9 चलता है, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। 16 है तो मैं बोल सकता हूँ 0 to 15, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 8 लिखता हूँ तो दैट इज 0 to 7, दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। नंबर 2 लिखता हूँ दैट इज 0 and 1, दैट इज योर बाइनरी। कैपिटल M है बेस, तो यहाँ पे मैं डिजिट क्या लिखूं? एनीवन? अगर बेस n है तो डिजिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 to n-1 तक चलेगी। तो ये आप समझ में आ रहा है यहाँ से रिलेशन किस तरह से मैं बना रहा हूं, लाइक। तो आप मेरे को बताओ, कमेंट अबाउट द बेस ऑफ नंबर 236.4। अगर 236.4 है तो यहाँ पे मैं बेस क्या लिख सकता हूं? मेरे को नहीं पता बेस क्या लिखूं यहाँ पे, व्हाट विल बी द बेस? सिमिलरली 239.625 है, तो इसमें क्या बेस लिखूं? 512। Why it is 512? Base 512, why? देखो यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट कौन सा है? मैक्सिमम डिजिट है 2 है, 3 है, 6 है, 4 है। तो मैक्सिमम डिजिट 6 है, तो मैं यहां से बेस 7 से स्टार्ट कर सकता हूं। तो मैं यहां से बेस 7 से स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि देखो मैं 7 यहां पे लिखूंगा 236.4 बेस 7, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये मेरा, हाँ, सेकेंड इज डेसिमल, तो ये मैं 10 से स्टार्ट कर सकता हूं, 239.625 बेस 10। लेकिन इसका 7 बोलना थोड़ा सा रॉन्ग रहेगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 बोलेंगे तो मोर प्रिसाइज। सिमिलरली यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 बोलेंगे तो दिस इज मोर प्रिसाइज, क्योंकि मैं 7 भी लिख सकता हूँ, 8 भी, क्योंकि 8 में 0 to 7 आएगा, तो मेरे पास 0 to 6 है, कोई इशू नहीं है। 9 लिखूंगा तो 0 to 8 है,
तो मैं 7 ना लिख के ग्रेटर देन 7, अगर एग्जाम में आपको बोलेगा 7 ग्रेटर देन 7 इज इक्वल टू 7 नन, तो बेस्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7, क्योंकि दिस इज मोर प्रेफरेबल। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहता है तो इज इक्वल टू 7 इज बेस्ट ऑप्शन। अगर ग्रेटर देन 7 है, इक्वल टू 7 है, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 को आपको चुनना पड़ेगा मैथमेटिकली। सिमिलरली यहाँ पे मैं 10 बोल सकता हूँ, क्योंकि 9 मेरा ग्रेटर नंबर है और ग्रेटर देन इज इक्वल टू यहाँ पे 10 में लिख सकता हूँ। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेस एंड डिजिट। अब हम सीधा चला जाएंगे कन्वर्जन में। सो कन्वर्जन में थोड़ा सा मैं सिंप्लिसिटी करने के लिए यहाँ पे जनरलाइज किया, जहां पे मैंने कुछ लिखने की कोशिश किया x की तरह x x x y, तो यहाँ पे याद रखना मैं 10 to x की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं 10 यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम से x का वैल्यू x इक्वल टू 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब मैं डेसिमल से कोई भी बेस में जा सकता हूँ। इसका जब बोलेंगे x to 10 कन्वर्जन, मतलब मैं x यानी कि 2 3 4 डॉट 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 कोई भी बेस में हूं, यहां से मैं 10 में आ सकता हूं। और यहाँ पे x to y का मीनिंग क्या है ना, मैंने x to y मतलब 3 to 5 मान लो, तो मैं एक स्टेप में नहीं जा पाऊंगा, पहले जाऊंगा 3 to 10, फिर 10 to आऊंगा 5, मतलब 3 to 10 मतलब कन्वर्जन नंबर 2 और दिस इज कन्वर्जन नंबर 1। तो यानी कि मैं सिंपल सा चीज बोल सकता हूं कि अगर आपका डेसिमल से कोई भी बेस में जाना रूल्स पता है और कोई भी बेस से डेसिमल में आने के लिए आपको रूल पता है, तो दुनिया का कोई भी कन्वर्जन आपको दे दे, आप आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, वन बाय वन पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट क्या करेंगे ना, आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। उसका बहुत सारे शॉर्टकट है, बट उसके लिए टाइम लगेगा। सो मैं पहले लेंथी मेथड में दिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे शॉर्टकट में आएंगे। तो पहली क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 में मैं क्या करने जा रहा हूं ना, बेस 10 से बेस x में। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितनी है 2, तो मेरे पास क्वेश्चन से 25.625 बेस 10 यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है और मेरे को बेस 2 में लेनी है। तो आप मेरे को यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे बेस 2 लिखना है तो यहाँ पे डिजिट क्या लिखेंगे 0 and 1 ओनली। और 0 and 1 कब मिलेगा ना, जो नंबर आप गिवन है 25, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड मार दूंगा तो मेरे को रिमाइंडर 01 मिलेगा। सो दिस इज द मतलब आंसर। सो क्या कर सकते हैं ना, बिफोर जो पॉइंट है 25 उसको मैंने 2 से डिवाइड मारूंगा, 2 12 जा 24, रिमाइंडर इज योर 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर इज योर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज योर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज योर 0, सॉरी रिमाइंडर इज योर 1, 2 0, रिमाइंडर इज योर 1। सो यहां से उल्टा लिखने के लिए बोला था, तो मेरा क्या लिखूंगा ना, वही 1 1 0 0 1 पॉइंट। अब 0.625 के लिए क्या करते हैं, उसमें डेसिमल के लिए 10, बाइनरी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 6 2 12 1.250 इंटू 2, सो 2050 0.500 इस जीरो को इंटू 2, सो 1.000। अब मेरे पास रिजल्ट आ गया तो 0.101 बेस 2। तो यहां से देखो मैं सिंपल रूल बोल सकता हूं कि पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको आपका क्या करेंगे, पॉइंट से पहले जो नंबर है 25, इसको मैंने 2 से डिवाइड करूंगा और आंसर लिखूंगा रिवर्स ऑर्डर में। पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, अब जब 0 0 आ जाएगा उसको बंद कर दूंगा और जो मेरा पॉइंट से बिफोर नंबर है उसको मैंने सीधी ऑर्डर में लिख दूंगा। और यहाँ पे डिवाइड कब तक करूंगा, जब तक ना रिजल्ट 0 आए, यहाँ पे जब तक ना रिजल्ट 0 आए, तो डिवाइड करूंगा जब तक 0 आए, उसके बाद छोड़ दूंगा, मल्टीप्लाई भी करूंगा जब तक 0 आ गया, उसके बाद छोड़ दूंगा, और जो होगा उसको सीधी ऑर्डर में लिख दूंगा इन केस ऑफ योर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए उल्टी ऑर्डर में। तो ये कहानी है, आंसर है 11001.101। अगर ये चीज समझ में आ गया तो मेरे को 7.5 बेस 10 है इज इक्वल टू हाउ मच बेस 3, उसका आंसर बताइएगा। 7.5 बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच बेस ऑफ 3। सिंपल क्वेश्चन है, सो आई थिंक इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। 7 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे, आंसर आ जाएगा।
21.11। ओके देखो, तो इस केस में 7 के लिए मैं क्या करूंगा, उसमें 2 था, इसमें 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 3 0 0, रिमाइंडर इज योर 2, तो 2 1, तो इसके लिए आया मेरा 21.5। आपका क्या है उसका बाद 21.5 है इंटू 3 1.5, इस वन को रखेंगे इंटू 3 1.5, मतलब ये आपका चलता रहेगा 1 1 1 1 1 1 1 चलता रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे 21.1 का बार बेस 3। सो दिस इज द आंसर। सो याद रखना, जब हमारा पैटर्न रिपीटेड होता है, सो इन दैट सिनेरियो वी विल यूज द बार सिंबल। 21 पॉइंट लगातार 1 1 आ रहा था, इसलिए मैंने 21.1 का बार लिख दिया बेस 3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.6 बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच बेस ऑफ 2। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। Sir, slide is not showing. आई थिंक इट इज विजिबल। Yes, sir, now. 2.6, तो 2 का तो आपको आसानी से आ जाएगा क्योंकि आप सीएस का स्टूडेंट हो, 2 का निकालने की जरूरत नहीं है, आगे जाके आपको याद रखना पड़ेगा। रॉन्ग। सो 10.10 इज रॉन्ग आंसर। सो 2021 रिमाइंडर इज योर 0, 20 रिमाइंडर इज योर 1, तो इसको हम उल्टे ऑर्डर में लिखेंगे। तो दिस इज 1 0 पॉइंट। अब प्रॉब्लम है 0.6 के लिए। सो 0.6 इंटू 2 तो कितना आएगा 1.2, 0.6 इंटू 2 दैट इज 1.2, तो मैं इस 1 को इधर ब्रैकेट किया, फिर इंटू 2 सो दैट इज 0.4, तो मैंने इस 0 को ब्रैकेट किया, इंटू 2 दैट इज 0.8, तो इसको मैंने फिर 0 को ब्रैकेट किया, 0.8 इंटू 2 दैट इज 1.6। अब आपका यहाँ पे पैटर्न रिपीट आया 0.6 और यहाँ पे देखो 0.6, तो उसका पहले कितना नंबर है 1001, मतलब 1001 और इसी का बार लगा देंगे, दिस इज बेस 2। और याद रखना दिस इज नॉट इज इक्वल टू 10.1001 का बार, ये इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है 10.1001 1001 ये चलता रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ इसका मतलब क्या है 10.1001111, तो ये दोनों कभी इक्विवेलेंट नहीं है। तो इन चीजों का याद रखना, 2.6 इज नथिंग बट 10.1001 का बार। इतना तक आई थिंक आपको क्लियर है, सो दैट कि हम यहाँ पे रूल लिख सकते हैं कि व्हाट आर द रूल फॉर कन्वर्जन। सो रूल्स फॉर व्हिच, ना हमारा पास बेस 10 में है और इसमें मेरे को कहीं भी बेस में जाना है, दैट में बी और 2 3 4 5 6 जो भी है। तो उसके लिए रूल्स क्या हो जाएगा, सिंपल रूल है कीप ऑन डिवाइडिंग नंबर बाय एक्स बिफोर पॉइंट टिल इट बिकम्स 0 एंड राइट द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर। मैंने जो आपको मैथमेटिकली करवाया वहां पे मैंने थ्योरेटिकली लिखने की कोशिश किया, कीप ऑन डिवाइडिंग नंबर बाय एक्स बिफोर पॉइंट टिल इट बिकम्स 0 एंड राइट द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर। फॉर आफ्टर पॉइंट number keep on multiplying to number by x and write number in same order which comes before the point। तो बिफोर पॉइंट के लिए एक से डिवाइड करेंगे जब तक ना 0 आए और आते ही उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। आफ्टर पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे एक से, यानी कि जो गिवन है, एंड राइट द नंबर इन सेम ऑर्डर व्हिच कम्स बिफोर द पॉइंट। थर्ड क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीप ऑन डूइंग दिस टिल द नंबर, सर बार ओवर होल पॉइंट, यस 1001 का होल बार, जिसका आंसर था 10। दिस इज बेस 2, क्वेश्चन था 2.6 बेस 10 इज इक्वल टू, दिस इज द आंसर। सो कीप ऑन डूइंग दिस till number after point becomes 0 or the same pattern is repeated and in that case we have to apply bar। so in that scenario में हम क्या करते हैं ना, बार का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे को हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आपको 10 to x को कन्वर्जन में कोई दिक्कत है तो बताइए। आई थिंक इट इज बहुत इजी फॉरवर्ड है। ओके नेक्स्ट, आपका उल्टा, मतलब कहीं x में गिवन है उसमें से मेरे को 10 में जाना पड़ेगा। तो देखो इसमें मैंने क्या किया था कि अगर इसमें बेस 2 है तो मैंने यहाँ पे 0 and 1 लिखा था। अब यहाँ पे बेस 10 जाना है, मतलब मैं 0 to 9 लिखूंगा। दैट मीन्स मेरे को वेट असाइन करके
क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो जो गिवन नंबर है 1010, मैं यहां से लिखता हूं 10101.101। तो वही डेसिमल नंबर सिस्टम की यहाँ पे क्या करेंगे ना, डेसिमल नंबर सिस्टम का हम क्या करेंगे, जो नंबर मैंने अभी लिखा सो वही डेसिमल नंबर सिस्टम को हम क्या करेंगे ना, वेट असाइन करेंगे। वेट असाइन करने का तरीका क्या है ना, बिफोर पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड आफ्टर पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये कहानी है राइट टू लेफ्ट की और लेफ्ट टू राइट की। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बेस 2 है तो सारे 2 टू द पावर में चलेगा, सारे 2 टू द पावर में चलेगा। तो कैसे करेंगे 2 टू द पावर में ना, बिफोर पॉइंट से मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 का पावर स्क्वायर, 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर 4। एंड आफ्टर पॉइंट जो रहेगा उसको मैं क्या करूंगा, 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2 एंड 2 टू द पावर -3। ओके, सो मैंने क्वेश्चन लिख लिया 10101.101 और उसको मैंने राइट साइड से पॉइंट का बिफोर जो नंबर है उसको एडिशन किया, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 का पावर क्यू, 2 का पावर 4। सिमिलरली पॉइंट 101 का बाद जो आया 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2 एंड 2 टू द पावर -3। अब मैं क्या करूंगा, इसका लिखूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग बिट से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड करूंगा। तो इसका कितना आएगा 16, इसका कितना आएगा, दिस इज 0, इसका कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा 0, इसका कितना आएगा +1। तो जहां पे 0 है वो ओमिट हो जाएगा, प्लस क्या होगा, दिस इज 21 और इसका क्या हो जाएगा 1/2 + 0 + 1/8। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 21 आ गया इसका आंसर, 21 + 0.5 + 0.125। So this is nothing but 21.625 base 10. So this will be the answer. Clear? Next question, 11001.101 base 2. So how much base 10? तो इसका भी वही सिंपल सा सॉल्यूशन करो, 11001, यस 25.625। तो यही 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 का क्यूब, 2 का 4, 2 का 5, 2 टू द पावर -1, -2, -3। सो दिस इज नथिंग बट, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4। जल्दबाजी मैंने लिख दिया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ 11001.101 टू द पावर 0, 1, 2, 3, 4। सो कितना 16 + 8 + 0 + 0 + 1 प्लस इसका तो हमने निकाला था अभी -1, -2, -3, 1/2 + 0 + 1/8। so this is nothing but 25.625 base 10। so this will be the answer। अब देखो मैंने 25.625 का एक जो मैंने यहाँ पे आंसर निकाला था तब मेरा पास 11001.102 बेस 2 आया था कि नहीं, देखो यहाँ पे मैंने करवाया था इसको, वही 11001.101 आया था। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि हमने जो तरीका फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और मैं 2 to 10 गया, जो आंसर आया उसी आंसर को मैंने 2 में ले जाऊंगा तो बिल्कुल मेरे को सेम आंसर मिलेगा। तो यहां से बोल सकते हैं हमारा तरीका बिल्कुल सही है। सो व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री टू थ्री शोइंग हो रहा है, चेक करो अच्छे से। 323.4 x is equal to how much base of 10? Very simple।
x is equal to 5. Why x is equal to 5? यस, तो इसको देखो सिंपल x है, मैंने x का वैल्यू कुछ नहीं बताया आपको और 10 से लेना है, तो x टू 10 जाने के लिए जो तरीका है वही करो, 323.4। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 रहता तो क्या करता, 2 टू द पावर करता, 3 रहता तो 3 टू द पावर करता, तो यहाँ पे x है तो x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, दिस इज x स्क्वायर और दिस इज x टू द पावर -1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4/x बेस 10। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है इस क्वेश्चन को? मैंने कैसे सॉल्व किया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4/x। ओके, सो इसका रूल्स क्या होगा, सिंपल रूल देख लो कि हमने क्या करेंगे, जस्ट अप्लाई वेट ऑन एवरी डिजिट, हर एक डिजिट में वेट करेंगे। हाँ, x फाइंड करना आएगा, आगे आएगा x फाइंड करने के लिए, अभी क्वेश्चंस नहीं करवाया मैंने, x को कैसे फाइंड करते हैं, y को कैसे फाइंड करते हैं आएगा। So just apply weight on every digit and multiply the digit in its corresponding weight and add this number। तो यहाँ पे मैं सिंपल लॉजिक बोल सकता हूँ कि पहला स्टेप में वेट असाइन करो, वेट असाइन करो मतलब जो भी आपका बेस में गिवन है, देन दूसरा क्या करेंगे ना, उसका साथ कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, देन थर्ड क्या करेंगे, सारे को एडिशन कर दो, एड मतलब एडिशन। तो इन तीनों स्टेप से करेंगे तो मेरे को कौन सा रूल, यानी कि 1 से 10, 1 से किसी भी कोई भी बेस से 10 में जाने के लिए हमारा ये रूल सेम रहेगा। तो अगर ये वाला चीज समझ में आ गया तो कैन यू फाइंड आउट द आंसर 189.75 base 10 is equal to how much base of 32? 189.75 base 10 is equal to how much base of 32? Try to find out the solution. So क्या है 10 to 32 मतलब 10 to x का वैल्यू निकालेंगे, x टू x का जो फॉर्मूला है, तो बिफोर पॉइंट क्या है 189 और इसका 32, तो डिवाइड मार दो, 32 इंटू 5 160, रिमाइंडर इज योर 29 एंड 32 0, रिमाइंडर इज योर 5, तो ये हो गया। अब 0.75 इंटू 32, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.007, ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 24 ये वाला आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या आंसर ना, 529.24 बेस 32। तो मैं क्या आंसर लिखूंगा, 529.24 बेस 32, ये सुनो। वन 189.75 बेस 10 इज इक्वल टू 529, क्योंकि इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा, रिवर्स ऑर्डर और इसको सीधी ऑर्डर, 529.24 बेस 32। लेकिन देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूं। हमने क्या किया, इसका आंसर निकाला अभी, आपने बोला 529.24 बेस 32। सो अगर इसको मैं बेस 10 में कन्वर्जन करूं
तो मेरे को 189.75 मिलनी चाहिए कि नहीं? केवल आंसर मिलनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे दिक्कत है, 5 to 9.24 को 10 में लेंगे मतलब कितना, 32 का पावर 0 करेंगे, 32 का पावर 1 करेंगे, 32 का पावर 2 करेंगे, और यहाँ पे 32 पावर -1 करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो 29 आया था इसको अलग अलग डिजिट हमने लिया, जो कि हम नहीं ले सकते हैं। हाँ क्या है बताओ? Sir, actually, when we are going from lower base to upper base, we are multiplying. Here the lower base is 10 and the higher base is 32. So if we apply the same thing, then we have to do that 1 into 10 to the power 10 to the power 2 and 8 into 10 to the power. I always get confused in this part. The thing is, देखो मैंने आपको दो कन्वर्जन बोला, आपका 10 to x और एक x to 10। तो 10 to x में यहाँ पे x का वैल्यू 2, 3, 4 लाखों हजारों करोड़ों जो भी रहेगा, रूल सेम। अब x to 10 यहाँ पे जो है इसका x का वैल्यू 2 से लेके 1 लाख, जो भी आप वैल्यू लेंगे वो बिल्कुल सेम रहेगा, समझ रहे हो ना? yes sir. तो मैंने यहाँ पे जो किया आपका, मैं सोचो ना इसको 10 to x, तो 10 to x के लिए फॉर्मूला क्या है, जो x में है उसी को डिवाइड और पॉइंट के बाद जो है उसको मल्टीप्लाई, इज नॉट दैट? Yes sir. तो वही मैंने यहाँ पे किया कि 5 to 9 है, सॉरी 189 है, तो इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे को 5 to 9 मिला, और 0.75 है उसको मल्टीप्लाई किया तो 0.24 मिला। अब रिवर्स करेंगे, मैं 3 2 से 10 की बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ से x to 10 मानो इसको। आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं अभी? Sir, so 5 to 9.24 is the correct answer. हाँ लिटिल बिट गड़बड़ है, कीप पेशेंस, लिटिल बिट गड़बड़ है। देखो मैं 5 to 9, आप याद करो जो 29 आया था वो सिंगल डिजिट आया था या फिर 29 अलग अलग डिजिट आया था? एक सिंगल डिजिट आया था 29 रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैंने गैप दिया किस्म से, 5 अलग, 2 अलग और 9 अलग, मैं तीनों को अलग अलग डिजिट करूंगा ना, और इसका आंसर कभी भी 189 आएगा, क्योंकि देखो 32 का पावर स्क्वायर बहुत बड़ी नंबर है जो कि 189 से बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इसीलिए मेरे को इसका आंसर थोड़ा सा इस टाइप का लिखना पड़ेगा कि 5 अलग और 29 एक साथ है, 0.24 भी जो आया था वो एक साथ है, वेस 32, सो दैट कि मैं यहाँ पे देखो आप करूंगा 5 अलग, 29 अलग, 24 एक साथ, तो इसमें देखो 30 टू द पावर 0, 30 टू द पावर 1, और इसका ये कितना होता है 160 प्लस इसका 29, तो आपको मिला अभी 189। तो दैट्स वाई यहाँ पे लॉजिक ये है कि जब भी 2 डिजिट्स का बेस आती है एक साथ, तब उसमें दोनों बेस, दोनों सॉरी 2 डिजिट का जब नंबर आती है तब क्या करनी चाहिए ना, दो मतलब डिजिट का बीच में, इनका बीच में एक स्पेस देनी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मैं जब 0 to 9 लिखता हूं, दिस इज सिंगल डिजिट, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 10 treated as capital A, 11 is treated as B, 12 is treated as C, 13 is D, 14 is E, and 15 is F in case of your hexadecimal. Got the point or not, both of you? राइट तो मैं आपको देखो, मैं आपको बोल सकता था कि 10 to 2, 10 to 3, 10 to 4 अलग अलग करो, ये मतलब बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तरीका वही है कि मैं एक ही रूल सीखूंगा, 10 से x का वैल्यू जो भी हो, 1000, 2000, 500, 512, 256 जो भी हो, रूल सेम रहेगा, क्योंकि मैं आईपीएल टेस्ट में आपको दिखाऊंगा उसमें 256 की बेस चलेगी, तब आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे कि 256 की भी बेस चलती है, बिल्कुल चलती है। तो इसलिए मैंने आपको बेफिक्र मैंने बोला कि 10 to x मानो, और x का वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, और x to 10 जब करेंगे x का वैल्यू कुछ भी मानो। मैं मानता हूं कि इसका बहुत सारा शॉर्टकट्स है, बहुत कुछ है, अभी आगे धीरे धीरे करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे उसके बाद शॉर्टकट में जाएंगे।
तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। और इसमें याद रखना 29 एक साथ आया था, तो इसको मैं एक साथ मतलब ट्रीट करूंगा। 29 एक सिंगल डिजिट है, 2 अलग डिजिट 9 अलग डिजिट ट्रीट करोगे तो आंसर कभी मैच नहीं होगा। सिमिलरली 24 को एक डिजिट में मानूंगा, 5 एक अलग डिजिट है। दैट्स व्हाई द 10 11 12 13 14 15 का अलग अलग कंसेप्ट है। सो ये था हमारा पास 10 to x x to 10 का कन्वर्जन। अगर मैं थोड़ा सा 3 to 5 दूंगा तो इसका आंसर सीधा x to y में डायरेक्ट नहीं आएगा। रदर क्या करना पड़ेगा, मेरे को 3 to 10 कैसे जाना है वो पता है, बेस 3 to बेस 10 कैसे जाना है पता है, मतलब x to 10 की बात कर रहा हूं मैं। फिर अगर 10 आ गया तो 10 to में चलाऊंगा 5, दैट इज नथिंग बट 10 to x। मतलब रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 1 इन दोनों को अप्लाई करेंगे तो मेरा पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ट्राई करो 212.21 बेस 3 इज इक्वल टू हाउ मच बेस ऑफ 5। तो पहले क्या करोगे, मेरे को यहाँ पे पहले क्या आंसर होनी चाहिए आपका ना, पहले मेरे को इसका आंसर दो 212.21 बेस 3 इज इक्वल टू हाउ मच बेस 10 लिख के बताओ पहले, हाउ मच बेस 10, फिर 10 से हम 5 में जाएंगे। सो फाइंड आउट 212.21 base 3 is equal to how much base 10। सिंपल लॉजिक है, 212.21 10 में ले जाने के लिए क्या, जो भी बेस में है उसी का वेट असाइन करो। 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 का स्क्वायर, 3 to the power -1, 3 to the power -2। सो दिस इज नथिंग बट 3 3 9 2 18, 3 1 जा 3 प्लस 2 प्लस 2/3, 2/3 मतलब 2/3 लिखता हूं प्लस 1/9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 3 21 3 23 प्लस 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 0.67 और फिर इसको 0.11। सो दिस इज नथिंग बट 23.68। ये आपका बेस 10 में आया, मतलब इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा 23.68 बेस 10। इतना तक क्लियर है? ओके अब मेरा पास यहाँ पे क्या करूंगा ना, 23.68 बेस 10 है, तो इसको बेस 5 में ले जाके बताओ कितना होगा। तो 10 to 5 लेने के लिए क्या करेंगे, सॉरी 23.68 नहीं, अब मैं गलती लिखा 78। आपने भी कोई नहीं देखा, 23.78 नॉट 68। 0.67 और 0.11 दैट इज नथिंग बट योर 23.78 राइट। सो 23 को हम क्या करेंगे ना, मैं 5 से डिवाइड मारूंगा, 5 4 जा 20, रिमाइंडर इज योर 3 और 5 0 रिमाइंडर इज योर 4। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 43, यहाँ पे मेरा आया 43 .78 है, इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 40, 7 5 35 4 39, तो 3.9। अब बचा कितना, आप देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ क्योंकि स्पेस है नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, आपको 0.90 इंटू 5, तो 500 9 4 जा 4 5, तो 4 आपका ब्रैकेट में इंटू 5 करेंगे तो 50 5 5 25 2.50। अब देखो वही 0.5 आया, मतलब 2.50 घूमता रहेगा। मतलब क्या बोलूंगा इसमें कि 4 3 मेरे को मिला था और यहाँ से 3 मिला, सो 3 यहाँ से 4 2 और 2 का रिपीट आता जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड भी करूंगा, एक्सटेंड भी अगर करूंगा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर 5 से एक्सटेंड करूंगा तो 50 2 5 2, मतलब 2 2 वही रिपीट होता रहेगा, इसलिए मैंने
2 का बार लगाऊंगा और आंसर लिखूंगा यहाँ पे बेस 5। अब देखो जो आंसर आया है 5 है, तो इसका अंदर आपका 02 मतलब आंसर जो आया 43.342 का बार बेस 5। सो दिस इज द आंसर। और देखो 5 है तो इसका अंदर जो डिजिट्स है वो 0 टू 5 का अंदर ही है। इसका अंदर जो डिजिट्स है वो 0 टू 5 का अंदर ही है। सो 43.342 का बार मतलब लगातार 2 आएगा। इतना तक क्लियर है सबको? क्लियर है सबको इतना तक? हाँ या ना? कौन सा पार्ट रिपीट करूं मैं? तो वाला क्वेश्चन को रिपीट करूं या मतलब पूरा क्वेश्चन को रिपीट करूं? यस सर। ओके। देखो इस क्वेश्चंस में क्या है कि मेरे को 3 से 5 लेने के लिए बोला, और मैंने अभी तक आपको 3 से 5 के लिए कोई डायरेक्ट रूल बताया क्या? आंसर इज नो। मैंने कोई आपको डायरेक्ट रूल नहीं बताया। तो इसीलिए मैं क्या किया ना, इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ा कि 3 में गिवन है, मैं 10 में जाऊंगा क्योंकि इसका रास्ता मेरे को पता है, बिकॉज आई नो x टू 10। और फिर 10 में हूं तो 10 से 5 में आ सकता हूं बिकॉज आई नो फ्रॉम 10 टू x का रूल। इतना तक क्लियर है अंकिता? यस सर। अब क्या करूंगा मैं ना, 2.2 जो 1 है, अब ये 3 में है, मैं इसको 10 में लूंगा। तो 10 के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा पास? वही जिस बेस में है उसी का वो एडिशन करना पड़ता है ना x टू 10 जाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 का पावर 2 बिठाऊंगा। सिमिलरली पॉइंट का बाद जो नंबर है वो 3 टू द पावर -1, 3 टू द पावर -2 करूंगा। इतना तक क्लियर है? अब इसको कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 9, 9 2 18 प्लस 18 का बाद क्या होगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 23 23 प्लस 2/3 प्लस 1/9। तो मैंने इसको लिखा 23 और इसका 2/3 को माना 0.67 और 1/9 को माना 0.11। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी आर गेटिंग 23.78। ये आपका कितना बेस 5 में नहीं आया, बेस 10 में। और देखो कोई गलती से भी इसको लिखना चाहेगा ना 23.78 बेस 5, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे बेस 5 है और यहाँ पे 7 और 8 प्रेजेंट है। हाउ कैन आई राइट? आई कांट राइट। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो अभी मेरा पास जो फिलहाल इंटरमीडिएट रिजल्ट आया कि इसका 23.78 बेस 10 में आया, लेकिन मेरे को बेस 10 में आंसर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए बेस 5 में। अब इसको मेरे को बेस 5 में करना है तो 10 to x के लिए क्या है ना, इस पार्ट को डिवाइड मारते हैं और इस पार्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 23 को किस में डिवाइड मारेंगे? 5 से डिवाइड मारेंगे। सो 5 4 जा 20, रिमाइंडर इज योर 3, 5 0 जा 0, रिमाइंडर इज योर 4। तो इसका मैं लिखना सीखता हूँ 43 पॉइंट। अब 0.78 मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 5। सो 8 5 40, 7 5 35, 4 39, 3.90। तो 3 को मैंने इसको रखा इंटू 5 किया तो 4.50। तो इस 4 को रखा तो 0.50 आ रहा है इंटू 5, तो दिस इज 2.50। तो फिर मैंने इसको 2 को रखा इंटू 5 किया तो 2.50। अब देखो अभी 2 2 रिटर्न आएगा मतलब 0.5 इंटू 5 2.5, 0.5 इंटू 5 2.5, मतलब 3 4 2 2 2 चलता रहेगा। सो दिस इज नथिंग बट 43.34 यहां से और यहां से 2 का बार लगा देंगे और ये आपका बेस 5 है।
और देखो बेस 5 है तो यहाँ पे डिजिट कौन सा है, 0 से लेके 4 का अंदर है कि नहीं? Yes, sir. तो ये कहानी है आपका इस चीजों का। क्लियर है अब ना, और भी डाउट है कुछ? No, sir. ओके सो यहाँ पे आज का क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया और आपका जो मतलब कन्वर्जन है, तीनों कन्वर्जन हमने बेसिकली मैंने डेप्थ में आपको एनालिसिस किया। नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, इसका ट्रिक्स बहुत सारा है, 6 प्रॉपर्टीज है, 1/4 नंबर ऑफ जीरोस टेबल, बहुत सारे ट्रिक्स है, क्योंकि एक क्लास लगेगा पूरा, क्योंकि ट्रिक आप ऐसे मैं फटाफट सॉल्व नहीं कर सकता, आपको थोड़ा सा टाइम लगना पड़ेगा। तो इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स है, तो मैं ट्रिक का एक क्लास लूंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसका बाद आपका जो 2 to 8, 8 to 16 जो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आता है उसका भी शॉर्टकट है, मतलब ये मान के चलो कम से कम नंबर सिस्टम का 3 to 4 क्लासेस लगेगा बेसिक खत्म करने के लिए। उसका बाद आएगा आपका रिप्रेजेंटेशन, उसका बाद आएगा आपका लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा, केएमएफ, देन सर्किट। सो आई थिंक 20 मोर क्लासेस इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगर किसी का कुछ डाउट्स है सो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर।